मतलब दे बेसिकली इग्नोरिंग इट, कुछ भी नहीं दिखा, देयर इज नॉट हाँ, इवन एक छोटा सा चाइना आर्टिकल या कहीं ना कहीं एक कोने में लिखा होता है कि भाई एक प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर, हार्डली एनीथिंग। चाइना का एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल आया है। पहली चीज तो मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट टाइप है जो कि शायद ओपनली सब लोगों को पता नहीं है, लेकिन आया है जिसके ऊपर एक चर्चा की गई है और कई सोशल मीडिया पे उस डिस्कशन को भी डाला गया है। उस चर्चा में उन्होंने ये क्लियरली कहा कि भाई जो अर्थक्वेक हुआ नेपाल में, उस टाइम पे इंडिया ने उनको हेल्प किया बहुत ग्रेटली। 10 करोड़ के ऊपर हम लोगों ने कैश मतलब गुड्स मटेरियल ये वो सब भेजा है। बहुत स्ट्रांग हेल्प किया जो कि हमेशा इंडिया करता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। अब चीन जब उसको सपोर्ट करना चाह रहा था तो होम मिनिस्ट्री ने वो सब चीजें लेने से मना कर दिया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। प्रचंडा का रूल है, माओइस्ट है, लेकिन चाइना का जो एड आना था उसको पहले होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि प्लेन्स की जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और उसके बाद चीन ने सारा अपना मटेरियल जो भेजा है वो पोखरा में जाके लैंड किया है, जो कि आपको पता ही है, हम लास्ट उसमें एपिसोड में डिस्कशन कर रहे थे कि वो पोखरा को इन्होंने उसमें कुछ पैसा लगा के उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, लेकिन वहां कोई प्लेन्स जाते नहीं है। तो कोई प्लेन्स नहीं जाते तो चाइना ने अपना प्लेन वहां पे लैंड करा के जबरदस्ती ये बोल के कि भाई यहाँ पे काठमांडू में ठीक है आपके यूएस के ये वो प्लेन खड़े हैं, आप नहीं आने दे रहे हैं, तो हम पोखरा में लैंड कराएंगे। वहां पे लैंड कराया जबरदस्ती, और जबरदस्ती लैंड करा के उनको ये एड दिया गया। अब क्या कारण है कि प्रचंडा की गवर्नमेंट ने ये एड लेने से मना कर दिया? पहली बात, और इसकी कोई चर्चा अभी तक क्लियरली आई नहीं है, किसी ने इस बारे में डिस्कशन नहीं किया। दूसरी चीज जो निकल के आई कि बीआरआई का, जैसे हम बोल ही रहे थे कि बहुत सारी चीजें चाइना ने ये किया है कि भाई ये बीआरआई के अंडर ही है। तो अभी भी उन्होंने कई पोर्ट्स खोले हैं, बॉर्डर रूट खोला है अपने एड देने के लिए। तो लोगों को ये समझ आ रहा है कि ये सारा आप जो दे रहे हैं ये असिस्टेंस हमें दे रहे हैं, एक ग्रांट नहीं दे रहे हैं, एड नहीं दे रहे हैं, असिस्टेंस में देंगे, फिर लोन होगा, फिर लोन को हमें चुकता करना पड़ेगा, हमें नहीं चाहिए, हमारी सरकार को नहीं चाहिए, हम वैसे ही लोन में बहुत गिरे पड़े। तो ये बीआरआई का एक नोशन जो आप हम पे थोप रहे हैं वो हमारे को जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि रेल का आना, यानी रेलवे का नेपाल में आना, और वो भी हिमालयंस को क्रॉस करके आना, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसी के करेक्ट। लिए अगर आप चाइना के वीचैट में देखेंगे, जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया है, वहां पे वो दिखा रहे हैं, प्रोपागेंडा के लिए है बहुत स्ट्रांगली, और चाइना में ही प्रोपागेंडा ये फैलाया जा रहा है कि भाई नेपाली जो है वो इतने खुश हो गए हैं कि उन्होंने वीडियोस बना दिए हैं कि हमारी जब ट्रेन वहां से आएगी तो हम कितने खुश होंगे, कितने खुशहाल होंगे। अब वो वीडियो लोगों को दिखाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि नेपाली लोग जो हैं वो मतलब इस इच्छा से, इस सपने से जी रहे हैं कि चाइना हमारे को रेल भेजेगी। और ये छोटा सा मैंने क्लिपिंग आपको दी है, ये पूरा एक वीडियो है, काफी लंबा सॉन्ग है। तो वो प्ले कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में और। जी। रेल चढी आउँछन् हिमाल परिका साथी, मित्रताको गाथा बोक्छन् आकाश भन्दा माथि, हरिणीको। अगर आप इसमें देखें तो ये प्रोपेगेंडा इसलिए है क्योंकि इसमें वो चाइना नेपाल के रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, आर्निको वगैरह जो था हाईवे ये वो उसकी बात कर रहे हैं, और वहां से नेपाल हिमालय को क्रॉस करके आएगी, आपको ये ड्रीम्स देगी। इसको नेपाली भाषा में बोल के नेपाल के लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपके फायदे की चीज है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया नेपाल में बहुत लोगों को पता है कि अगर हम ये लोन लेंगे हमारी रिपेइंग कैपेसिटी नहीं है, हम नहीं पे कर सकते, हम इसका 30% भी नहीं पे कर सकते, आप 40-50 की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो 40% जो आप हमसे डिमांड कर रहे हैं हम नहीं पे कर सकते, हमें ऐसी रेल की जरूरत नहीं है। अगर आपको देना है कुछ तो ऐसा दीजिए जो हमारे डेवलपमेंट के लिए हो, एक एड की तरह हो। आप उसको असिस्टेंस करके, लोन करके हमें मत दीजिए, क्योंकि उसका हाल हमारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन चाइना इस प्रोपेगेंडा को फैला रहा है, नेपालियों को नेपाली भाषा में ये बता रहा है कि देखिए हम लोग चाइना नेपाल के बहुत अच्छे संबंध हैं, और हम जो कुछ कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नेपाली लोगों में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो इन्होंने माओइस्ट रेवोल्यूशन में डाल या दी। वो 10 साल का जो सिविल वॉर हुआ उसमें डाल दी, लेकिन वो आइडियोलॉजी से उनके कोर नहीं खत्म होते, जो आज ऋण में दबा हुआ है। अब जैसे प्रसाई जी के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि शायद पता नहीं 15 बिलियन डॉलर का अगर इनका लोन खत्म करेंगे तो 15 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा नेपाल के लिए। मतलब मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्ट फिगर्स क्या आएंगे, लेकिन जो भी है, अगर आप इतना इतना लोन मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, अगर मेरे पास 1 लाख का लोन है या 10 लाख का लोन है, अगर मैं वो रिपेयर नहीं करना चाह रही हूँ,
नहीं कर पा रही हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि और थोड़ा लोन ले ले ताकि तू आगे डेट में घिरी रहे, तो कौन अकलमंद इसको हाँ बोलेगा? तो उसको समझाने के लिए चीनी लोगों ने ये अपने नए हथकंडे अपनाए हैं कि भाई हम नेपाली भाषा में कुछ गाने गा के, क्योंकि उनको पता है कि नेपाली लोग, मैंने जैसे बोला कि बहुत सिंपल लोग हैं, उनको थोड़ा बहुत गाने गाइए, थोड़ा सिंप्लिसिटी में रहते हैं लोग। बिल्कुल आम जनता में अगर आप जाएंगे तो बहुत सिंपल लोग हैं, सिंपल खाना खाते हैं, दाल भात में वो लोग खुश हो जाते हैं। उस तरह के लोगों को आप मतलब ये रिझाने के लिए भी ये चीजें इनको समझ में आएंगी, उस चीज के टैक्टिक्स आप अपना रहे हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं। लोगों ने बहुत बताया कि बॉर्डर में ये लोग चाइना कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट वगैरह बनाते हैं। और बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, एक दो साल पहले की बात है, मुझे कुछ लोग बात कर रहे थे जो ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, उसमें भी जो क्लासेस लेती हैं टीचर्स, उसमें टीचर्स जो है नेपाली स्टूडेंट्स को इस टाइप से क्वेश्चन करती हैं कि भाई तुम्हारे नेपाल में क्या हो रहा है, स्कॉलर्स कितने हैं, कौन चाइना के प्रो है, कौन एंटी है, और जो चाइना के एंटी होता है उसको वो क्लास से बाहर निकाल देते हैं, और जो थोड़ा सा अगेंस्ट बोलता है उसको चाइना की बढ़ाइयां करने के लिए बोलते हैं। तो ये पूरा क्लासेस में जो है एक तरह का ब्रेन वॉशिंग चलता है, और वो ब्रेन वॉशिंग आम जनता को अब समझ में आ रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि आम जनता नेपाल की जो श्रीलंका को देख रही है, जो पाकिस्तान को देख रही है, उन्हें समझ में आ रहा है कि नेपाल में क्या होगा। और ये सारा प्रोटेस्ट जो है उसी का एक रिफ्लेक्शन है। हालांकि अगर प्रचंडा जी की बात सुने तो प्रचंडा जी ये बोलते हैं कि ये जो हुआ है, दुर्गा प्रसाद जी ने किया है, वो भी एक्स यूएमएल के यानी कि कम्युनिस्ट ही हैं, तो ये एक तरह का हमारा क्लास स्ट्रगल है। कम्युनिस्ट का आपने लोगों ने सुना होगा, क्लास स्ट्रगल क्या होता है। क्लास स्ट्रगल मतलब कम्युनिस्ट आपस में लड़ते हैं, थोड़ा रेवोल्यूशन होता है, एक लीडर नीचे जाता है, दूसरा लीडर ऊपर जाता है, ये टॉपल होता रहता है। तो इट्स जस्ट अ क्लास स्ट्रगल, इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर दैट कि भैया ये क्लास स्ट्रगल नहीं है, आप थोड़ा होश में आ जाइए, ये क्लास स्ट्रगल नहीं है, ये लोगों के सेंटिमेंट्स हैं। और प्रचंडा जी कहीं ना कहीं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था, वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू राष्ट्र के प्रति, इंडिया के प्रति, भारत के प्रति उनका एक रुझाव है। ये नेचुरल रुझाव है, इसको किसी के बनाने से नहीं बना है, ये कल्चरल हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं। नेपाल के पास अब दो चॉइसेस बचते हैं, या तो वो अपना मोनार्की वापस ले आइए, तो किंगडम रूल बना लीजिए, नहीं तो उनका हाल वही तिब्बत जैसा होगा। ऐसा सब लोगों को ये पता चल रहा है। अब आपके पास चॉइसेस दो ही हैं, या तो आप तिब्बत बन जाइए, चाइना के साथ चले जाइए और वो उसको कैप्चर कर लेंगे, उनका अपना एक रूल बन जाएगा। आप वो चाहते हैं, कुछ हद तक तो हो ही रहा है, तो बाकी भी हो जाएगा। और नहीं तो आप अपना मोनार्की वापस लाइए, किंग रूल लाइए, हिंदू स्टेट बनाइए। इस टाइप का एक प्रोटेस्ट, एक सेंटिमेंट नेपाल में अब आ गया है।